हेलो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ स्विंग ट्रेडिंग सीरीज़। तो इस सीरीज़ की पहली वीडियो ये होने वाली है और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है और कैसे हम मार्केट स्ट्रक्चर को मार्क करते हैं। इसके बाद वाली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम की ओर मार्केट स्ट्रक्चर को देखेंगे, किस तरीके से आप अपने बायस को रखेंगे और किस तरीके से आप ट्रेड लेंगे। तो धीरे धीरे हम एक एक स्टेप करके आगे बढ़ते चलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कितने तरीके के ट्रेंड होते हैं। तो बेसिकली हमारे पास तीन तरीके के ट्रेंड देखने के लिए मिलते हैं। पहला बुलिश ट्रेंड, जिसको हम अप ट्रेंड भी कहते हैं। दूसरा बियरिश ट्रेंड, जिसे हम डाउन ट्रेंड भी कहते हैं। तीसरा साइडवेज या कंसोलिडेशन ट्रेंड। ट्रेडिंग में हमें बुलिश और बियरिश ट्रेंड में ही हमें ट्रेड करना चाहिए, साइडवेज ट्रेंड में कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले समझते हैं बुलिश ट्रेंड क्या होता है। तो यहाँ पे आप एक स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। तो जब प्राइस अप डायरेक्शन में हायर हाइज और हायर लोज को बनाते हुए मूव करती है तब हम उसे अप ट्रेंड कहते हैं। जब तक प्राइस हायर लोज को ब्रेक ना करे तब तक वो अप ट्रेंड में ही कंसीडर किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से प्राइस स्टार्ट हुआ, ऊपर आया, एक उसने हाई बनाया, हायर हाई हम इसे बोलते हैं। फिर प्राइस नीचे आया जिसको हम हाई लोज बोलते हैं, जो कि लोवेस्ट पॉइंट होगा नीचे आने का। उसके बाद प्राइस ने प्रीवियस हायर हाइज को ब्रेक किया और नया हायर हाई बनाया, तो हम इसे हायर हाई बोलेंगे, न्यू हायर हाई। फिर प्राइस नीचे आकर हायर लोज बनाया, ऐसे ही हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाइज। तो जब तक प्राइस हायर लोज को ब्रेक करके नीचे क्लोज नहीं करेगी तब तक हम उसे अप ट्रेंड में ही कंसीडर करेंगे। जब प्राइस हायर लोज के नीचे क्लोज हो जाएगी तब हम डाउन ट्रेंड की ओर मार्केट को देखेंगे, यानी कि तब हमारा व्यू बियरिश हो जाएगा। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं प्राइस हायर हाइज हायर लोज बनाते हुए ऊपर जा रहा है, तो हम इसे अप ट्रेंड कहेंगे, यानी कि ये अप ट्रेंड है। इसी तरीके से डाउन ट्रेंड की बात करें तो जब प्राइस लोअर लोज और लोअर हाइज बनाते हुए मूव करेगी हम उसे डाउन ट्रेंड कहते हैं। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्राइस ने पहले लोअर हाई बनाया, फिर उसके बाद एक लोअर लो लगाया, लोअर लो लगाने के बाद लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। तो जब तक प्राइस प्रीवियस लोअर लोज को ब्रेक करते हुए मूव करती जाएगी तब तक हम उसे डाउन ट्रेंड में ही कंसीडर करेंगे। जब प्राइस लोअर हाइज के ऊपर क्लोज करने लग जाएगी या फिर लोअर हाइज के ऊपर क्लोज करेगी तब हम उसे अप ट्रेंड में कंसीडर करेंगे। यानी कि अगर यहाँ पर प्राइस यहाँ से यहाँ क्लोज कर देती है तो तब हम इसे अप ट्रेंड की ओर देखेंगे और तब हम मार्केट स्ट्रक्चर को बुलिश साइड के लिए मार्क करेंगे। अब बात कर लेते हैं साइड कंसोलिडेशन ट्रेंड की या साइडवेज ट्रेंड की। तो साइडवेज ट्रेंड में बेसिकली प्राइस एक रेंज के अंदर ही मूव करता है, तो हमें इसमें ट्रेड नहीं करना होता क्योंकि यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। जब प्राइस कंसोलिडेशन जोन के बाहर क्लोज करे उसके बाद ही हमें ट्रेड लेना होता है। तो कंसोलिडेशन ट्रेंड में हमें ट्रेड नहीं करना होता, हमें सिर्फ बुलिश ट्रेंड या बियरिश ट्रेंड में ही ट्रेड करना होता है। तो चलिए अब मैं आपको चार्ट में बता देता हूँ कि चार्ट में हमें कैसे मार्केट स्ट्रक्चर को मार्क करना होता है। तो चलिए चार्ट में मैं आपको ले चलता हूँ। तो यहाँ पर हम मार्क करना स्टार्ट करते हैं। यूएसडी जेपीवाई में मैं आपको बता देता हूँ, आप किसी में भी मार्क कर सकते हैं, सेम तरीके से मार्क होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ नीचे से अप ट्रेंड के लिए मार्क करेंगे, तो हम पहले एक लोअर हाई को, तो सबसे पहले हम अप ट्रेंड के लिए स्ट्रक्चर को मार्क करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक हायर लो चाहिए, तो हायर लो हमारे पास, हम इसे मानते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हायर लोज को मार्क करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा एक हायर लोज, हमें इसे मान लेते हैं। तो यहाँ पर हायर हाई हमारा ये होगा, हायर लो, हायर हाई। अब हायर लो यहाँ पर देखते हैं, ये हमारा लोएस्ट पॉइंट है इन दोनों के बीच में, तो ये वाला हमारा हायर लो होगा। तो यहाँ पर हायर लोज को मार्क कर लेते हैं, ये हमारा हायर लो। अब ये इसके बाद हमारा हायर हाई ये वाला हो जाएगा, क्योंकि प्रीवियस हायर हाइज को ब्रेक कर कर यहाँ पर प्राइस ने यहाँ से एक डाउन साइड के लिए मूव दिया है। तो यहाँ पर ये हायर हाई और हमारा प्रीवियस स्विंग पॉइंट लोवेस्ट, लोवेस्ट प्रीवियस स्विंग पॉइंट हमारा लोअर हाई। तो यहाँ पर ये हमारा हायर हाई और ये हमारा हायर लो। प्रीवियस हायर हाइज को ब्रेक कर कर हमें यहाँ पर एक नया हायर हाई मिला, तो ये हमारा हायर हाई और ये वाला हमारा हायर लो। तो ये हायर लो, यहाँ पर फिर से प्राइस ने ब्रेक किया और एक हाई लगाया, तो यहाँ पर हायर हाई, हायर लो हमारा ये वाला ही होगा। अब यहाँ पर आप देखिए प्राइस यहाँ से इस हायर हाई से और इस हायर लोज तक प्राइस आया, लेकिन आप यहाँ पर देखिए कि प्राइस ने हायर लोस के नीचे क्लोज नहीं किया है।
जब तक कैंडल बॉडी क्लोज नहीं होगी तब तक हम इसे वैलिड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं कहेंगे। जब बॉडी अगर इसके नीचे बॉडी क्लोज हो जाती तो हम इसे वैलिड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहते। यहाँ पर बॉडी क्लोज नहीं हुई है इसलिए हम इसे वैलिड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं कहेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि आप हायर हाइज हायर लोज बॉडी पर मार्क करेंगे, यानी कि विक्स का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर आप देखिए ये हायर लोज बॉडी से टच करके मैं मार्क करूंगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर प्राइस ने हायर हाइज को ब्रेक किया तो अब हम एक नया हायर हाई देखेंगे। तो नया हायर हाई हमें यहाँ पर ये दिखता है हाईएस्ट पॉइंट, ये हमारा हायर हाई, ये हमारा हायर लो। तो ये हमारा हायर हाई और ये हमारा हायर लो। इसके बाद प्राइस ने इस हायर हाई को ब्रेक किया, न्यू हायर हाई बनाया। तो ये हमारा न्यू हायर हाई और ये हमारा न्यू हायर लो। तो यहाँ पर मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। देखिए ये हमारा हायर हाई और ये हमारा हायर लो। इसी तरीके से आप यहाँ पर देखिए प्रीवियस हायर हाइज को प्राइस ने फिर से ब्रेक किया। तो हमारा ये वाला प्रीवियस हायर हाई और ये वाला हमारा प्रीवियस हायर लो। अब इसके ऊपर जब प्राइस क्लोज करेगा तो हम इसे हायर हाइज कंसीडर करेंगे, न्यू हायर हाइज हमारा वो होगा और न्यू हायर लोस हमें देखने के लिए मिलेगा। जब तक प्राइस हायर हाइज और हायर लोस के बीच में मूव करेगा हम उसे मार्केट स्ट्रक्चर में कंसिडर करेंगे, यानी कि इसके बीच में कुछ भी होगा वो मार्केट स्ट्रक्चर कहलाएगा। जब प्राइस हाई लोस को ब्रेक करेगा तब हम इसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहेंगे। तो ये आपको उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से डाउन ट्रेंड को भी हम मार्क करेंगे, तो डाउन ट्रेंड भी इसी में मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें एक लोअर हाइज देखने की जरूरत है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर ये हाईएस्ट पॉइंट है तो इसको अभी के लिए हम लोअर हाइज कंसिडर करते हैं। तो लोअर हाइज ये वाला हो गया लोअर हाई, लोअर हाई और हमारा ये हो गया लोअर लो। सबसे लोवेस्ट पॉइंट ये वाला है तो इसलिए हम लोवेस्ट लोअर लो इसको कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पर प्राइस ने लोअर लो को ब्रेक किया तो यहाँ पर हमारा प्रीवियस जो हाईएस्ट पॉइंट था वो हमारा हो गया लोअर हाई और जो न्यू हमारा लोएस्ट पॉइंट है वो हमारा हो जाएगा लोअर लो। यहाँ पर प्रीवियस हायर पॉइंट ये वाला हो जाएगा तो लोअर हाई, यहाँ पर लोअर लो ब्रेक हुआ, यहाँ पर लोअर लो, यहाँ पर फिर से लोअर हाई और यहाँ पर लोअर लो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब प्राइस लोअर हाई और लोअर लोज के बीच में ही ट्रेड करता है तो तब हम उसे मार्केट स्ट्रक्चर कंसीडर करते हैं। जब प्राइस लोअर हाइज को ब्रेक करके क्लोज करेगा तब हम उसे अप ट्रेंड में कंसीडर करेंगे। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जब प्राइस ने लोअर हाइज को ब्रेक किया था, प्रीवियस लोअर हाइज को ब्रेक किया था, हम उसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहेंगे। तो यहाँ पर जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ उसके बाद आपने देखा कैसे हम बुलिश ट्रेंड को मार्क करेंगे। तो यहाँ से हायर हाइज हायर लोज हायर हाइज हायर लोज हायर हाइज हाई लोस और ऐसे ही हम आगे मार्क करते हुए चलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक फेज आया था हमारा जो हायर हाइस और हायर लोस के बीच में ही ट्रेड कर रहा था, जिसे हम मार्केट स्ट्रक्चर कहते हैं। इसी को जब तक प्राइस इस रेंज के अंदर ट्रेड करेगा हम इसे साइडवेज या कंसोलिडेशन ट्रेंड कहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे मार्केट एक ही जोन में ट्रेड कर रहा है। जब प्राइस ने हायर हाइस को ब्रेक किया उसके बाद हम मार्केट स्ट्रक्चर को मार्क करेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप टेलीग्राम में जाकर पूछ सकते हैं या यूट्यूब कमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे हायर टाइम फ्रेम में कैसे मार्केट स्ट्रक्चर को मार्क करना है लोअर टाइम फ्रेम तक और क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, कैसे हमें ट्रेड लेना है। तो हम वो आगे की वीडियोस में देखेंगे। तो ये था पार्ट 1 जिसमें हमने देखा मार्केट ट्रेंड क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। तो चलिए मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।